नमस्ते और स्वागत है आपका स्टडी विलेज क्लासेस में। मेरा नाम संदीप कुमार। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी कि जो फिजिक्स है और मैथ, इन दोनों का जो कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसको कंप्लीट कराना तो अब हो नहीं पाएगा। तो इसलिए फिजिक्स के लिए आज ये क्लास होगी और इसमें हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 डेरिवेशन। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 डेरिवेशन जो हम आपसे कराएंगे, तो इसमें आपके 80 से 90% जो डेरिवेशन है वो इसी से आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2021 के लिए। तो आज का जो डेरिवेशन हम कराएंगे चैप्टर 1 से लेके चालू करते हैं। तो चैप्टर 1 में हमारा जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश में एक टॉपिक है कूलाम का नियम। इसका यूज हर जगह आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल में भी मिलेगा और डेरिवेशन में भी मिलेगा। तो इन दोनों में आपको ये मिल सकता है, एक में आएगा आपके, चाहे वो न्यूमेरिकल में आए चाहे डेरिवेशन में आए एग्जाम के लिए। तो हम कूलाम का जो नियम है हम बता देते हैं। कूलाम का नियम क्या है? बेसिकली कूलाम का नियम किस जगह यूज होता है? तो जो दो आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाले बल को बताता है ये, और इसी प्रकार उसको हम विद्युत बल भी कह सकते हैं। तो कूलाम का नियम हम चालू करते हैं। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम ये आपके एग्जाम में 3 व 4 नंबर का आएगा, फिर वो चाहे डेरिवेशन में आए या वो न्यूमेरिकल में आए। तो स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम है क्या? तो बेसिकली इसका फिगर ऐसे बन जाएगा। फिगर क्या, ये समझाने के लिए हो जाता है। इसको बोलेंगे Q1 और Q2 और बीच की दूरी हम बोल देते हैं R, और परावैद्युतांक बोल देते हैं कि अभी हम इसके विषय में भी बात करेंगे कि ये परावैद्युतांक के है क्या। तो इसकी जो लैंग्वेज, जो भाषा है, उसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं तो देखते जाइए। तो हम बात करते हैं, माना कि कोई बिंदु A है, माना कि कोई बिंदु A है और जिस पर आवेश कितना है? आवेश है Q1। जिस पर आवेश Q1 है। अब हम बात करते हैं बिंदु A से R दूरी पर। बिंदु A से R दूरी पर क्या है हमारा बिंदु? क्या है हमारा बिंदु B है। बिंदु B है। हम बात करते हैं जिस पर आवेश है हमारा Q2, और हम बोल देंगे परावैद्युतांक हमारा, पदार्थ हमारा K है। क्या बोलेंगे? परावैद्युतांक पदार्थ हमारा है K। बोल सकते हैं चित्रानुसार। तो एक बल का अनुभव करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं या इसको इरेज कर दीजिए, पहले लिख दीजिए। तो यह एक बल का अनुभव करते हैं चित्रानुसार। तो यह एक बल का अनुभव करते हैं चित्रानुसार। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो बल होता है, लगने वाला बल होता है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला हम बताते हैं आपको, लगने वाला बल
आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये अनुक्रमानुपाती क्या होता है, इसके विषय में भी हम बात कर लेंगे। तो लगने वाला बल इसको इस प्रकार से लिखा जाता है Q1 इंटू Q2 और बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं हम कि लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं 1/r²। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण नंबर 1 व 2 क्या है, तो इसको पूरी तरीके से लिख दिया जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब ये अनुक्रमानुपाती है, जब ये हटता है तो एक नियतांक आता है, उसको हम K से प्रदर्शित करते हैं, या ABCD आप किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किताब में जनरली स्मॉल k लिखा है, तो इसलिए हमने स्मॉल k का यूज किया है। Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब हम बात कर लेते हैं, ये स्मॉल k है, ये कैपिटल K है, क्या अंतर है इसमें। ये जो स्मॉल k है ये हमारा है नियतांक, और ये जो कैपिटल K है ये हमारा है परावैद्युतांक पदार्थ। क्या है हमारा परावैद्युतांक पदार्थ। अब हम बात करते हैं, ये जो स्मॉल k आप देख रहे हो इसकी वैल्यू होती है 1/4π और k भी लगा देंगे। और ये किसके बराबर होती है, और ये वैल्यू होती है हमारी बराबर होती है 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू जो होती है इन दो चीजों के बराबर होती है। अब आप ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, और आपका कूलाम का जो नियम है वो सिद्ध हो गया। F बराबर 1/4π Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। अब हम बात करेंगे कि अगर निर्वात हो तो K का जो मान होगा वो होगा 1। तो F बराबर हो जाएगा हमारा 1/4π Q1 इंटू Q2 r²। अब ये जो K है देख रहे हैं हम, फिलहाल जो कूलाम का नियम है वो आपका सिद्ध हो गया है। बट अब हम बात कर लेते हैं परावैद्युतांक पदार्थ K कि हमारा जो परावैद्युतांक पदार्थ है, जो परावैद्युतांक पदार्थ है हमारा, उसको प्रदर्शित करते हैं K से। K की वैल्यू वायु के लिए होती है हमारी 1.003, धातु के लिए होती है हमारी अनंत। अब हम बात कर लें निर्वात के लिए जो K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और अन्य पदार्थ के लिए जो K की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन, मतलब कि एक से ज्यादा, एक नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये समझाने वाला टॉपिक नहीं है वैसे, पर हम बता देते हैं कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। इसको समझ सकते हो आप कि अनुक्रमानुपाती A प्रोपोर्शनली टू B, मतलब कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट जस्ट उसके सामने लिखा होना चाहिए। अब बोल दें A प्रोपोर्शनली टू 1/B,
अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट जब 1/, के रूप में मिलेगा, 1/b, तो इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। और इसको बोलेंगे अनुक्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आज का जो क्लास थी फिजिक्स की, इसी प्रकार हम आपके लिए मैथ की भी एक क्लास लाएंगे। उसमें 25 क्वेश्चन तो नहीं होंगे, बट 50 के अबव क्वेश्चन आपको कराएंगे हम। तो उस 50 क्वेश्चन जो कराएंगे आपको, उससे डिजिट चेंज होके उसी प्रकार से आपके 80% तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उसी बेस पर आ जाएंगे। तो मैथ का आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। मैथ की वीडियो भी आपको जल्द ही जल्द दी जाएंगी। तो आज की जो वीडियो थी इसमें इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हुई हो आपको तो कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।